देवगढ़ सुनने में तो किसी भी आम गांव जैसा नाम लगता है ना, लेकिन ये गांव सिर्फ नक्शों पर ही आम है। असल में ये एक ऐसी जगह है जहां लोग मजबूरी में रहते हैं, जहां हर कोने में खौफ बसता है। तो चलिए आज इस गांव की दीवारों में छिपे राज से पर्दा उठाते हैं और सुनते हैं कि यहाँ की खामोशी क्या कहानी सुनाती है। देखिए, इस कहानी की सबसे अजीब बात तो यही है। देवगढ़ कोई ऐसी जगह नहीं जहां लोग खुशी खुशी बसते हों, बल्कि सच तो ये है कि यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता। और जो लोग यहाँ हैं भी ना, वो इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ से जाने के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे गांव के बारे में जहां दिन के उजाले में तो आपको लोग दिख जाएंगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है एक अजीब, एकदम घुटने वाला सन्नाटा पसर जाता है। और अगर कोई अजनबी गलती से इस गांव में आ जाए तो हर घर की खिड़की से पर्दे एक साथ जरा सा हिलते हैं, मानो पूरा गांव एक साथ अपनी सांस रोककर बस उससे ही घुर रहा हो। और इस पूरे खौफ के बीचों बीच खड़ा है एक घर, गांव के ठीक आखिर में। इसका कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। गांव वाले इसे बस वो घर कहकर बुलाते हैं। सूरज ढलने के बाद तो उस तरफ देखने की हिम्मत भी कोई नहीं करता। ये सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं, ये देवगढ़ का वो डर है जो धड़कता है। और इसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने यहाँ आता है राघव, एक इन्वेस्टिगेटर जो डर की साइकोलॉजी को समझना चाहता है। और देवगढ़ के आंकड़े ही उसे यहाँ खींच लाते हैं। जरा सोचिए, पिछले 25 सालों में 13 लोग गायब हो गए, एक भी लाश नहीं मिली और एक भी केस आज तक बंद नहीं हुआ। और सबसे डरावनी बात, हर लापता इंसान की आखिरी लोकेशन एक ही थी, गांव की वो आखिरी सड़क जो सीधे उस घर की तरफ जाती थी। तो जैसे ही राघव गांव में कदम रखता है, उसका स्वागत करती हैं दर्जनों घूरती हुई आंखें। कहीं कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं, बस एक अजीब सी सर्द खामोशी। ऐसा लग रहा था मानो गांव वाले उसे देख नहीं रहे, बल्कि उसके अंजाम का इंतजार कर रहे हों। वहीं एक चाय की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी राघव को एक बहुत ही अजीब चेतावनी देता है। वो कहता है, यहाँ रात रुकती नहीं, वो घूमती है। उसकी हंसी में कोई आवाज नहीं थी और उसकी बातें पहेलियों की तरह थीं। और इससे पहले कि राघव कुछ पूछ पाता, वो बूढ़ा आदमी बस गायब हो जाता है, जैसे धुएं में मिल गया हो, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। और बस यहीं से हालात राघव को सीधे उस घर की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। पहले तो बारिश एकदम से तेज हो जाती है, फिर मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, उसके बाद बाइक का इंजन भी जवाब दे जाता है। और फिर जब आसमान में बिजली कड़कती है तो उस रोशनी में राघव को दिखता है कि उस घर का दरवाजा खुला हुआ है, जैसे कोई अंदर उसका ही इंतजार कर रहा हो। जैसे ही राघव घर के अंदर कदम रखता है, सब कुछ ठहर सा जाता है। हवा बिल्कुल बंद है, फिर भी पर्दे अपने आप धीरे धीरे हिल रहे हैं। दीवारों पर जो तस्वीरें लगी हैं, उनमें हर एक चेहरे की आंखें किसी ने बड़ी बेरहमी से खुरचती हैं। राघव को फौरन महसूस हो जाता है कि घर को उसकी मौजूदगी का पता चल चुका है और अब वो यहाँ फंस गया है। और फिर एक तस्वीर के पीछे उसे एक छोटा सा संदेश मिलता है, कांपते हुए हाथों से लिखा हुआ, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सके। बस ये एक लाइन राघव के सारे शक को एक भयानक सच में बदल देती है। वो इस घर में फंसने वाला पहला इंसान नहीं है। उससे पहले भी कई लोग आए और यहीं की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गए। और फिर होता है सबसे खौफनाक सामना। हॉल के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा पुराना आईना लगा था। राघव उसके सामने जाकर बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है, लेकिन आईने में उसका अक्स, वो मुस्कुराता है, जबकि राघव के चेहरे पर डर के सिवा कुछ नहीं। ये वो पल था जब राघव को समझ आ गया कि इस घर में हकीकत क्या है और वहम क्या, इसका कोई मतलब नहीं। घबराकर जैसे ही राघव पीछे मुड़ता है, जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वो वहां है ही नहीं। उसकी जगह अब एक ठंडी पत्थर की दीवार खड़ी है। घर ने अपना जाल बंद कर लिया था, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राघव जब ऊपर की मंजिल पर जाता है तो एक छोटे टूटे हुए आईने से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, हम ऐसे ही दिखते हैं जब हमें यहाँ रोक लिया जाता है। ये इस घर में कैद रूहों की आवाजें थीं। वो राघव को उसका भविष्य दिखा रही थीं, एक ऐसी कैद जहां इंसान अपनी पहचान भूल जाता है और बस एक अक्स बनकर रह जाता है। कमरा नंबर 3 में डर अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है। दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, अगर तुम मेरा नाम लोगे मैं दिख जाऊंगा।
और तभी कमरे का आईना किसी काले पानी की तरह हिलने लगता है। उसमें से एक आधा जला हुआ चेहरा उभरता है, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। और फिर कई आवाजें एक साथ गूंजती हैं, जो उस घर का सबसे बड़ा राज बताती हैं। उन सब ने घर का नाम लिया था। तभी गलियारे में राघव को वही बूढ़ी औरत दिखती है जो उसे चाय की दुकान पे मिली थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे थे। वो कोई इंसान नहीं थी, वो इस घर का हिस्सा थी और यहाँ वो घर के बेरहम खेल के नियम समझाने आई थी। और ये था उस घर का नियम, एक ऐसा नियम जो सुनने में ही रूह कंपा दे। नियम था कि जो भी इस घर का नाम जान लेगा वो खुद अगला आईना बन जाएगा। सोचिए, ये घर अपने नाम से ही जिंदा रहता है। जो इसका नाम जान लेता है, घर उसकी पहचान, उसकी आत्मा, सब कुछ छीनकर उसे अपने अनगिनत आईनों में से एक बना देता है। यहाँ जानना मतलब मिट जाना है। और राघव अपनी आंखों के सामने इस नियम को सच होते हुए देखता है। चाय की दुकान वाला वो बूढ़ा आदमी अचानक सामने वाले आईने की तरफ खिंचने लगता है। वो धीरे धीरे शीशे में समा जाता है और जैसे ही वो गायब होता है, दीवार पर एक और खरोच का निशान बन जाता है, जिसके नीचे लिखा था, अब एक कम बचा है। अब ये साफ था, ये घर मारता नहीं, ये इकट्ठा करता है चेहरे, नाम और आत्माएं। अब उस बूढ़ी औरत का भूत घर का आखिरी और सबसे गहरा राज खोलता है। वो फुसफुसाती है, इस घर का कोई नाम नहीं, क्योंकि ये नाम खाता है। जो इसमें घुसता है उसका नाम ही इसका नाम बन जाता है। यानी ये घर एक परजीवी की तरह है, जो अपने शिकार के नाम को ही अपनी पहचान बना लेता है। हर नया कैदी घर को एक नया नाम देता है और एक नई जिंदगी। और फिर घर राघव के सामने एक बहुत ही बेरहम सौदा रखता है। अगर बचना है तो अपनी जगह किसी और की कुर्बानी दो, किसी ऐसे की जो तुम्हें ढूंढ रहा हो। और ठीक उसी पल राघव का फोन बजता है। ये उसकी बहन का मैसेज था, मैं बस 10 मिनट दूर हूं। अब ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये राघव की आत्मा की परीक्षा थी। कहानी अब अपने आखिरी सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी है। राघव के हाथ में फोन है जिस पर उसकी बहन का मैसेज चमक रहा है, और पूरा घर जैसे एक नई आत्मा, एक नए नाम के इंतजार में कांप रहा है। दीवारों से एक अजीब सी भूखी उम्मीद की गूंज आ रही है। लेकिन राघव वो नहीं करता जिसकी घर को उम्मीद थी। अपनी बहन को मौत के मुंह में धकेलने के बजाय वो जोर से चिल्लाता है, मेरा नाम राघव है। वो घर के नियम को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो कहता है, अगर नाम लेने से घर जिंदा होता है तो नाम छोड़ने से ये मर भी सकता है। वो घर को अपना नाम देता है और फिर उसी नाम का त्याग कर देता है, घर को उसकी ताकत से ही मारने के लिए। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था, एक खंडर। अंदर कोई नहीं था। राघव का बलिदान काम कर गया था। घर और उसमें कैद सारी रूहें आजाद हो चुकी थी। बस एक टूटे हुए आईने के टुकड़े पर एक संदेश लिखा था, अब यहां कोई नहीं रहता। जैसे अंधेरा हमेशा के लिए छट गया हो। लेकिन क्या कहानी सच में खत्म हुई? हफ्तों बाद एक बिल्कुल नए शहर में एक दुकान के शीशे में अचानक एक चेहरा उभरता है। वो फुसफुसाता है, मैं कभी राघव था। तो क्या राघव सच में आजाद हुआ, या उसका शरीर तो चला गया पर उसकी आत्मा, उसका एक हिस्सा आज भी आईनों की दुनिया में भटक रहा है, हमेशा की। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब आईने में देखें तो एक पल के लिए रुकिएगा। क्या हो अगर आज रात आपका अक्स आपसे पहले पलक झपका दे?